बड़ी खबर है, हरियाणा वुमेन कमीशन की नई चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी होंगी। वाइस चेयरपर्सन समेत 5 मेंबर्स भी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने राज्य महिला आयोग का दोबारा गठन किया है। महिला मोर्चा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की संभाल रही कमान। फिलहाल जनवरी 2024 में हरियाणा महिला मोर्चा की प्रमुख बनी थी। सरकार ने मीना परमार को वाइस चेयरपर्सन लगाया है। तो मीना भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। तो बता दें कि हरियाणा वुमेन कमीशन से इस्तीफा देने के बाद रेणु भाटिया की ओर से इस्तीफा दिया गया। जब अस्पताल का वह विवाद शुरू हुआ, नर्सों की ओर से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो विवाद को बढ़ता देख हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की ओर से इस्तीफा दिया गया। उसके बाद हरियाणा वुमेन कमीशन के नए चेयरपर्सन मिली है। सरकार ने राज्य महिला आयोग का दोबारा गठन किया है। इसी के साथ महिला आयोग में 5 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें नारनौल की पूर्व चेयरपर्सन भारती सैनी, सुनीता लोचब, सुमन शहजादवाला, डॉक्टर अनुकंपा गर्ग, सुनीता चौहान का नाम इसमें शामिल है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इन सदस्यों की नियुक्ति की सेवा शर्तें और नियम मुख्य सचिव कार्यालय, राजनीतिक और संसदीय कार्य विभाग की ओर से 26 मई 2026 को जारी निर्देशों के अनुरूप लागू होंगे। तो हरियाणा वुमेन कमीशन की नई चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी, जो कि उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं और सरकार ने मीना परमार को वाइस चेयरपर्सन बनाया है। संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं प्रयास करूंगी कि जो जिम्मेदारी संगठन ने विश्वास के साथ मुझे सौंपी है, मैं उस पर पूरा खरा उतरूं। देखिए, महिलाओं को समाज में ऊंचा उठाना, महिलाओं की समस्या का सॉल्यूशन करना और सामाजिक स्तर से जुड़कर करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि महिलाओं को जो समस्याएं अभी तक आ रही हैं या आएंगी भविष्य में कोई हो सकती है, तो उसको मैं अच्छे तरीके से सुलझा पाऊं। उषा प्रियदर्शनी अब हरियाणा वुमेन कमीशन की नई चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन समेत 5 नियुक्तियां और की गई हैं। बता दें कि हरियाणा वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन थी रेणु भाटिया, उनके इस्तीफे के बाद उषा प्रियदर्शनी को नया चेयरपर्सन लगाया गया है। नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुरुक्षेत्र अस्पताल में जब वह विवाद हुआ, तब उसके बाद रेणु भाटिया की ओर से इस्तीफा दिया गया। अब हरियाणा वुमेन कमीशन की नई चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी को नई जिम्मेदारियां दी गई है। तो हमारे साथ फोन लाइन पर हरियाणा वुमेन कमीशन की नई चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी जी जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद अनामिका जी, आपका बहुत बहुत आभार। उषा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको नई जिम्मेदारियां मिली हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और इस दौरान आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है उषा जी? इसमें कोई दो राय नहीं है अनामिका जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, शीर्ष नेतृत्व का आपके माध्यम से आभार प्रकट करूंगी। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने फिर से, जैसा कि पहले मुझे महिला मोर्चा अध्यक्ष का जिम्मा मुझे दिया हुआ था, काम मुझे मिला हुआ था, उसमें भी मेरी कोशिश रही कि मैं जो उनका जो विश्वास था उसको कहीं ना कहीं मैं पूरा कर पाऊं। और आज फिर से उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है, इसके लिए उनका तहे दिल से आभार प्रकट करूंगी। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही इसको गंभीरता से देखने वाला ये विषय है और ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनके उत्पीड़न को लेके, उनके साथ जो भी शोषण, यौन शोषण जैसी समस्याएं, गंभीर अपवाद जो समाज के अंदर हैं, और हमारी बहन बेटियां कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशान रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, उन सब बहनों की सुनवाई करके और उनको न्याय दिलवाने का काम हो और समाज के अंदर ऐसा एक उदाहरण पेश कर सकें कि जीवन में बहन बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं है और इनका सम्मान सरकार भी दिन रात कर रही है। और आयोग एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें
कानून के दायरे में उनकी सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इसमें निभाने का काम हमारी तरफ से रहेगा और सबको न्याय मिले ऐसी एक योजनाबद्ध तरीके से आयोग अपना इसका निर्वहन करेगा। जी बिल्कुल उषा जी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर अक्सर ही जो कि जोर दिया जाता है, हरियाणा में बात की जाए तो यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं और शोषण जो होता है, जैसे कि हाल ही में कुरुक्षेत्र में बच्ची के साथ हुआ, तो ऐसे मामले काफी आते हैं। तो परिवारजन अक्सर ही ऐसी मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। जी अनामिका जी, बिल्कुल बात आपने सही कही है और मैं बड़े हृदय के दुख के साथ, दिल में बड़ा दर्द के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र में हमारी बच्ची के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटना आई है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत दर्दनाक है और ऐसे समाज में ऐसी नीचता वाली हरकत करने वाले व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को जो कि डॉक्टर भगवान के रूप में माना जाता है और उनकी मानसिकता इतनी खराब स्थिति उनकी दिमाग की पाई गई है इस विषय पर और इसमें उनको मैं चाहूंगी कि ऐसी सजा मिले कि और भी लोगों के मन में कोई इस तरह की धारणा भावना आए तो उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में एक कंपन पैदा हो, डर पैदा हो कि इस तरह की सोच करने के बाद आपको क्या परिणाम मिलेंगे। तो हम सबको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन उषा जी, इस बात से भी कोई मतलब नहीं पीछे हट सकता कि जिस तरह रेणु भाटिया जी पहले चेयरपर्सन थी, उनकी ओर से जिम्मेदारियां निभाई गई हैं, अब आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उनको इस तरह के विवाद का सामना करना पड़ा। तो इस विवाद को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की ओर से जो विवाद किया गया है, लगातार इस्तीफे की मांग उनकी की गई, माफी की मांग की गई, तो इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, अभी मुझे कल रात में ही ये काम मिला है आयोग का और बहुत ज्यादा उस विषय की डेप्थ की जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस विषय को जानकारी ठीक से लेंगे तो मुझे लगता है सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जी ठीक है उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके जिम्मेदारियां आपको और मिली हैं और सरकार ने मीना परमार को इस दौरान वाइस चेयरपर्सन बनाया है। वाइस चेयरपर्सन समेत 5 मेंबर्स की नियुक्ति की गई है।